बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। तो जो मैंने इसके लिए चीज़ें ली हैं वो आपको बताती हूँ। हमने लिए हैं यहाँ पर 1 किलो चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। 1 किलो मटर लिए हैं जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें लिए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टेबलस्पून अदरक का। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। 2 टेबलस्पून हमने दही के लिए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है जिसमें 1 तेज़पत्ता लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है। 8 से 10 लौंगे ली हैं और 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ली है। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने पतीली में ऑयल पहले से डाल लिया था। 1 प्याली ऑयल लिया है मैंने और ये गर्म करने रख दिया था। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे जो मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। इसको फ्राई करेंगे, अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। इसको 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने में लग जाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। अच्छी फ्राई हुई भी होती है ना तो चावलों का कलर भी अच्छा आता है और जब शक्ल अच्छी होती है खाने में भी मज़ा आता है। फिर तो प्याज हमारी फ्राई हो रही है। जैसे ये फ्राई होगी तो मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। प्याज फ्राई होने वाली है, लाइट सी फ्राई हो चुकी है और थोड़ा और फ्राई करेंगे हम इसको। अब हमारी प्याज फ्राई हो गई है, मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूँगी। तो ये सारा गरम मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको 1 से 2 मिनट चलाएंगे, फिर हम इसमें मटर ऐड करेंगे और मटर डालकर फ्राई करने हैं थोड़ी देर। तो प्याज हमारी फ्राई हो रही है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो मटर डालकर और हमने इसको फ्राई करना है थोड़ी देर और फ्राई कर कर फिर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करके इसको 1-2 मिनट चलाएंगे। तो अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर कर 1 से 2 मिनट इसको चलाना है। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 2 अदर टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। टमाटर हमने शामिल कर दिए। अब हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से गल जाए और इसका अच्छा सा अरोमा निकल आए। क्योंकि अगर भुनाई अच्छी हुई हुई होती है तो चावलों में टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। तो इसको भी शामिल करके हमें 1 से 2 मिनट भूनना है। इसमें भूनने में पानी डाल देंगे हम। तो ये मैंने 2 प्याली पानी डालना है इस वक्त और इसके बाद बाकी का पानी हम बाद में शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसको उबाल आ जाए अच्छी तरह से और थोड़े से मटर सॉफ्ट हो जाए तो इसको मैं ढक कर रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं इसको उबाल आते हुए। तो अब हम इसमें बाकी का पानी शामिल करेंगे। अगर 4 प्याली चावल है तो आप 8 प्याली पानी लेंगे
और अगर 5 प्याली चावल है तो 10 प्याली पानी लेंगे। तो पहले 2 प्याली मैं डाल चुकी थी, बाकी की मैंने अब डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है और दही भी साथ ही शामिल कर दिया है। अब हम इसको मज़ीद फिर 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि और अच्छी तरह से उबाल आ जाए। तो 4 प्याली चावल थे तो मैंने इसमें 8 प्याली पानी डाला है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए और इसे अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो ये चावल शामिल कर दिए हैं और पानी मैंने इसका सारा निचोड़ लिया था, क्योंकि पानी हम पहले डाल चुके हैं, इसलिए चावलों के साथ बिल्कुल पानी नहीं डालना है। और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसे अच्छे से चलाकर हम और 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और 10 मिनट तक पकेंगे ये। फिर इसके बाद हम इसको दम पर लगाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चलाएंगे ऊपर नीचे चावलों को कर कर, फिर इसे दम के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर चावलों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दिया है। अब इसको हम ढककर और रख देंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। मटर पुलाव हमारा रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो मटर पुलाव हमारा रेडी हो चुका है और इमली हरे धनिए की चटनी के साथ और रायते के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी इमली और हरे धनिए की चटनी के साथ पेश करें। इमली और हरे धनिए की चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।